जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे अब तुम परीक्षाएं देते देते थक चुके हो। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ तुम जीवन की शुरुआत करते हो कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अब तुम्हारा धैर्य टूट रहा है और अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा करियर, सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। दो चार जो तुम्हारे मित्र थे, जिन पर तुम्हें विश्वास था कि वो लोग तुम्हारे पीड़ा को समझेंगे, लेकिन उन्होंने भी तुम्हारा दुख दर्द का मजाक बना दिया। आजकल तुम खुद को इतना टूटा हुआ महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे लिए जीवन का एक एक पल काटना मुश्किल हो चुका है। कभी कभी तो दर्द और चिंता के कारण तुम मानसिक रूप से इतना अशांत हो जाते हो कि तुम्हें पूजा पाठ और मंदिर कहीं भी तुम्हें सुकून नहीं मिलता, और कभी कभी तो तुम अचानक से रोने भी लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेचैनी को समझने वाला और तुम्हारे दर्द को समझने वाला इस दुनिया में जैसे कि कोई नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, यह तुम्हारे भूल है। तुम्हारी माता तुम्हारे हर दर्द की साक्षी है। तुमने मुझसे जो शिकायतें की और मेरी ममता के ऊपर प्रश्न उठाया, मैंने सब कुछ सुना, किंतु सुनकर भी मैं फिर भी मौन हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा भविष्य ज्ञात है। मेरे प्रिय, इस समय जो तुम अनुभव कर रहे हो, निसंदेह वो दिल को दहलाने वाला है, किंतु यह पीड़ा अंतहीन नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें इस दुख से और इस परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो इस समय विपदा आई है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई है और ना ही तुमसे कुछ छीनने के लिए आई है, और ना ही तुम्हारे ये किसी बुरे कर्मों का फल है, बल्कि यह सब कुछ मेरी ही लीला है। तुम्हारे दर्द और तुम्हारे आंसू सब कुछ मेरी योजना का भाग है। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति द्वारा तुम्हारी आत्मा को जो चोट पहुँची है, उसमें भी मेरी सहमति है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत दिव्य है। तुम्हें मेरे द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। तुम्हारे आँखों से गिरा हुआ आंसू का हर एक बूंद तुम्हारे हृदय को और अधिक पवित्र कर रहा है। मेरे प्रिय, तुम यह मत सोचो कि तुमने सब कुछ गंवा दिया, बल्कि सब कुछ पाने की तैयारी हो रही है। इस समय तुम आध्यात्मिक पाक पर हो और मेरे निकट आ रहे हो। तुम्हारे भीतर कुछ दोष है और मैं तुम्हें उन दोषों से मुक्त कर रही हूँ। किसी व्यक्ति विशेष से तुम्हें बेहद लगाव है और एक जिद पकड़कर बैठे हो तुम कि उससे आगे ना तुम्हें कुछ देखना है और ना कुछ सोचना है और ना ही समझना है। तुम्हारी दुनिया बस इतनी में ही सीमित है और तुम उतने में ही बेहद प्रसन्न हो। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बेहद महान है। मैंने तुम्हें चुना है किसी के सेवा के लिए और किसी के भक्ति के लिए, किसी से प्रेम करने के लिए। तुम अपने आप को किसी एक चीज से बांध के नहीं रख सकते। तुम्हें अपने कार्य भार संभालना ही होगा। इसलिए तुम्हारे जीवन में हर बार कोई न कोई संकट आता रहता है। एक काम बनता नहीं कि अगले समय दूसरा काम बिगड़ जाता है। इसलिए शीघ्र अति शीघ्र तुम अपने जिम्मेवारियों को संभाल लो, फिर तुम देखना तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो सपने हैं और जिस चीज से तुम्हें सुख मिलता है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा और बेहतर रूप में तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसे पाने के लिए उसे छोड़ना होगा। जानती हूँ तुम्हें उससे बेहद प्रेम है और तुम्हें भय है कि यदि तुमने अपने ध्यान को हटा लिया या फिर किसी और कार्यों में तुम लग गए, तो कहीं वह तुमसे दूर न हो जाए। मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, जिस चीज को तुमने शिद्दत से चाहा है, उसकी सुरक्षा स्वयं मैं कर रही हूँ। तुम्हें अपने जीवन में कुछ नए बदलाव करने होंगे और अपने मन को कठोर करके सत्य के साथ चलना होगा। एक बात और, यह समय बहुत कीमती है। जब तुम बैठ के ये सोचते हो कि काश तुम्हें थोड़ा और समय मिल गया होता, तब भी तुम अपने समय को व्यर्थ ही कर रहे होते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब भी बहुत समय है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि किसी बात से तुम्हारे मन को बहुत गहरी चोट पहुंची है और तुम्हारी आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची है।
तुम जब सब कुछ भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तब बुरी यादें तुम्हें घेर लेती है और फिर तुम अतीत में कहीं खो जाते हो और तुम्हारी काम करने की इच्छा शून्य हो जाती है और तुम्हारे भीतर अब कोई उत्साह और कोई खुशी नहीं बची है। तुम तो केवल अब अपनों के लिए ही जीवन को जीना चाहते हो, क्योंकि तुमने अब यह उम्मीद छोड़ दी है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी तुम्हारे इच्छाओं के अनुसार मिलेगा। किंतु ध्यान रहे मेरे बच्चे, जहाँ पर उम्मीदें खत्म हो जाती है, वहीं से ही सब कुछ मिलने की भी शुरुआत हो जाती है। यह तुम्हारे जीवन में कठिन परीक्षा है। तुम्हें खुद को और खुद ही संभालना होगा और अपने मन को एकाग्र करो और अपने उद्देश्य को पूरा करो। विश्वास करो, तुम इतने सच्चे हो और मुझे इतने प्रिय हो कि सही समय आने पर तुम्हें वह भी मिलेगा जो कि तुम्हारे भाग्य में नहीं है। और मेरे बच्चे, मैं शिव शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। अब तुम क्यों चिंतित हो? अब तुम्हारी मेहनत सफल हो रही है और जानती हूँ तुम्हारी कई प्रयास अब तक असफल हो चुकी है, इसलिए तुम्हें भय लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास समय कम है और उलझने बहुत ज्यादा है। 6 से 8 महीने के भीतर ही तुम्हें अब कुछ बड़ा करके दिखाना होगा, किंतु इस समय तुम्हारे जीवन में इतना कुछ चल रहा है कि तुम अपना मूल्य लक्ष्य से ही भटक रहे हो। तुमने नया लक्ष्य निर्धारित तो कर लिया है और योजना भी बना ली है, किंतु जैसे ही तुम अपना ध्यान को अपने काम के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें अनेकों प्रकार की चिंताएं घेर लेती है और फिर तुम्हारा मन इधर उधर के बातों में भटकने लगता है और फिर तुम्हारे आसपास भी तो ऐसे नकारात्मक लोग भरे पड़े हैं जो तुम्हें तुम्हारे काम के प्रति नकारात्मक करते हैं। तुम्हें खुद पे भरोसा है कि तुम अपना काम समय पर कर लोगे, किंतु कुछ लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा और यही तुम्हारा आत्मसम्मान को गिरा जाता है। मेरे बच्चे, इतना तनाव मत लो। तुम जितना खुद को जानते हो उतना तुम्हें कोई भी नहीं जानता और यकीन मानो, तुम जो सोच रहे हो तुम बिल्कुल वैसा ही कर सकते हो। तुम्हें जरूरत है तो बस ये दुनियादारी को छोड़कर केवल खुद के भीतर झांकने की और खुद के ऊपर काम करने की। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी इस समय ठीक नहीं हो रहा। परिवार और रिश्तेदार हर कोई तुम्हें परखने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक रूप से भी तुम्हें बहुत दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है। कोई तुम्हारे जीवन को लेकर मजाक उड़ा रहा है, तो कोई तुम्हारे सपनों के ऊपर हंस रहा है, तो कोई तुम्हारे परिवार के ऊपर ताने कस रहा है और यह सब बातें तुम्हें भीतर से बेहद परेशान कर रहा है। परंतु शांत हो जाओ मेरे बच्चे, सभी को जवाब मिलेगा। तुम बस अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दो और अपने आप को खुश रखो और अपने मूल्य को जानो। विश्वास करो, पैसा हो या फिर प्रेम हो या करियर हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी तुम्हारा है वो अधिक समय तक किसी और के पास टिक ही नहीं सकता। और फिर तुम तो इतने दिव्य आत्मा हो कि तुम जो चाहो वो अपने ओर खींच सकते हो। तुम्हें आवश्यकता है अपने शक्तियों को पहचानने की। मेरे बच्चे, आज तुम कसम खा लो, आज से 6 महीनों तक तुम अपने मन में एक भी नकारात्मक विचार नहीं लाओगे। परिस्थितियां विषम हो सकती है और मन घबरा सकता है, लेकिन तुम मेरा हाथ थाम लेना और ये भरोसा रखना कि माँ शिव शक्ति मेरे साथ है, तो सब कुछ मेरे जीवन में ठीक होगा। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ। आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारे हाथों में कुछ पेपर्स के रूप में तुम्हें वो उपहार मिलने वाला है जो कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही भेजा है और ना जाने इसकी तुम्हें कब से प्रतीक्षा थी। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी माँ काली के सच्चे भक्त हैं, वो कमेंट में जय माँ काली के जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।